हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जेएसवी जन एकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे सीजीपीएससी अधीक्षक बाल देखरेख संस्था की क्लास को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा 5वें नंबर का क्लास होगा। ये मॉडल पेपर 5वां होगा, कहिए बाल संरक्षण एवं देखभाल टॉपिक होगा आज का, जिसके अंतर्गत बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम और मिशन वात्सल्य योजना से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मैं कराया हूँ, प्लेलिस्ट बना दिया हूँ मैं सीजीपीएससी अधीक्षक बाल देखरेख संस्था परीक्षा 2025। उस प्लेलिस्ट में जाकर के अन्य और जो भी वीडियो डाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको आप जरूर कर लीजिएगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन में आप जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल में देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? ठीक है, धमतरी, बालोद, गरियाबंद, अंबिकापुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बालोद है। ठीक है, याद रखिएगा ये देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रदेश में भी पूछे तो बालोद जिला ही है। ठीक है, राज्य सरकार ने बालोद जिले को आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त घोषित किया है। इसकी सभी 436 जो ग्राम पंचायत है तथा 9 शहरी निकायों को औपचारिक प्रमाण पत्र प्रदान करके जो है 27 अगस्त 2024 को ये शुभारंभ किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और सारे क्वेश्चन आप देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा डिटेल भी देखते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश को बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2023 से 28 तक, 2025 से 26 तक, 2027 से 28 तक और 2028 से 29 तक। तो पूरे प्रदेश को बाल विवाह मुक्त करने का जो लक्ष्य है ये 2028 से 29 तक रखा गया है। और इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी पैटर्न में मैं क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग निम्न में से किसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और है कोई नहीं। तो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। थर्ड का ए जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल देखभाल में कौन से बच्चे शामिल हैं? ये मैं हो गया, ये मैं पढ़ेंगे। में कौन से बच्चे शामिल होते हैं? तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, अनाथ परित्यक्त बच्चे ये भी शामिल होंगे, दलित आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे ये भी शामिल होंगे और एकल माता पिता द्वारा लाया गया बच्चा या ऐसा परिवार का बच्चा जो परिवार में प्रवेश करने में अक्षम हो। ठीक है, तो ये तीनों सही होंगे, ये तीनों जो है शामिल होंगे बाल देखभाल में। ठीक है, तो 1, 2, 3 ये तीनों सही है, मतलब डी जो है राइट आंसर होगा। ओके, आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें वैकेंसी का न्यूज़ और इसका पीडीएफ भी बाद में धीरे से प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कौन सी चुनौतियाँ हैं? तो देखिए ये भी आपके सिलेबस में है, पूरा सिलेबस वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िएगा आज आप। तो चलिए, संसाधनों की कमी ये भी सही है, समस्या है। नीतिगत और कानूनी बाधाएं ये भी समस्या है। जागरूकता और कार्यान्वयन की कमी ये भी सही है, कार्यान्वयन की। और डिजिटल युग की चुनौतियां, मतलब बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चुनौतियां या समस्या कहा जाए तो ये सभी है, मतलब उपर्युक्त सभी सही। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिशन वात्सल्य योजना भी है, तो इसका लक्ष्य में क्या क्या शामिल है? अब देखिए कूट पर आधारित है तो मैं कूट पर आधारित भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में आपको सरल हो। चलिए 6 नंबर, अभिसरण कार्यवाही को सुदृढ़ करना, बिल्कुल सही, लक्ष्य में शामिल है। नॉन मेसी समाधानों को प्रोत्साहित करने की गुंजाइश प्रदान करना, ये भी शामिल है। और कठिन परिस्थिति में बच्चों का सहयोग करना, ये भी शामिल है। और देखिए अगला है, सुमित पृष्ठभूमि के बच्चों का समग्र विकास के लिए संदर्भ आधारित समाधान विकसित करना, ये भी सही है। मतलब 1, 2, 3, 4 चारों सही है, तो 6 का डी जो है राइट आंसर होगा। ओके, अगला है देखिए, मिशन वात्सल्य के मुख्य उद्देश्य में
क्या क्या शामिल किया जाता है। तो देखिए क्या क्या शामिल किया जाता है, आइए देखते हैं। बच्चों को केंद्र में रखते हुए प्रशासन की स्कीम में बच्चों को प्राथमिकता देना, बिल्कुल ये मुख्य उद्देश्य में मिशन वात्सल्य का शामिल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से कूट में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, पहले से ही बता रहा हूँ मैं, कूट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं कूटे में आंसर दिया हूँ ज़्यादा। बच्चों की उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और भागीदारी के अधिकार को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। परिवार और समुदाय स्तर पर बाल संरक्षण को सशक्त बनाना, ये भी सही है। और बाल अधिकारों, कमजोरियों और सरकार द्वारा प्रायोजित सुरक्षा उपायों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना, मतलब ये भी सही है। तो मिशन वात्सल्य का जो मुख्य उद्देश्य है ये चारों शामिल है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मैं इसलिए ये सारे करा रहा हूँ ताकि ये सारे उद्देश्य, सारे लक्ष्य आपको पता रहे, एग्जाम में कोई भी पूछता है तो आपको याद रहे। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी सी में दिया गया है, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय, बालकों की देखरेख एवं संरक्षण आदर्श नियम 2016 यथा संशोधित नियम 2022 के नियम 24 के प्रावधान अनुसार आवश्यकता वाले बच्चों को कितने रुपये प्रति माह देने का प्रावधान है। 2000 रुपये, 4000, 6000 और 8000। क्वेश्चन का लेवल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल करिएगा, 2 पेपर डाल चुका हूँ मैं, 2 पेपर प्रीवियस ईयर डल चुका है, उसको जरूर देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी लेवल में ये सेट किया गया है। तो 4000 रुपये प्रति माह दे है, 8 का बी जो है राइट आंसर होगा। ओके, अगला है मुख्यमंत्री बाल उदय योजना, ये भी आपके सिलेबस में है। उदय योजना के अंतर्गत लाभ अलग से है, ये सिलेबस में प्राप्त करने की पात्रता है, किसको किसको पात्रता है, 9। चलिए आइए देखते हैं। योजना का लाभ 21 वर्ष की आयु तक मिलेगा, बिल्कुल सही। अपवाद की स्थिति में या अपवादों की स्थिति में 23 वर्ष एवं उच्च शिक्षा हेतु 25 वर्ष तक लाभ मिलेगा, ये भी सही है। जीवन यापन हेतु 7000 प्रति माह की सहायता एवं उच्च शिक्षा हेतु वास्तविक देय राशि की सहायता प्रावधानित है, ये भी सही है। अगला है, योजना अंतर्गत बाल देखरेख संस्था में निर्गमन की तारीख को न्यूनतम 3 वर्षों तक निवासरत बालकों को लाभ की पात्रता होगी। 1, 2, 3, 4 ये सभी जो है लाभ प्राप्त करने के अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल योजना के अंतर्गत आता है, डी सही आंसर होगा, 1, 2, 3, 4। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल कल्याण अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके सिफारिश पर की जाती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य स्तरीय चयन समिति और मुख्य सचिव। तो सही आंसर क्या होगा, राज्य स्तरीय चयन समिति जो है बाल कल्याण अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके सिफारिश पर की जाती है, तो राज्य स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर। अब देखिए बाल कल्याण या बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य स्तरीय चयन समिति जो कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित है, किस सिफारिश पर की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, किसकी सिफारिश पर, ये सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उच्च न्यायालय के, है ना, उनके अध्यक्षता में गठित की जाती है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में ले लिया हूँ, नीचे अलग से बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में सरलता जाए, आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे उसको पकड़ पाएँ। देखिए बाल कल्याण समिति का गठन होता है, एक अध्यक्ष, 4 सदस्य, एक महिला और कुल 10 सदस्य। तो देखो 1 और 2 सही, यहाँ पे एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य भी होते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, और एक महिला सदस्य होना उसमें अनिवार्य है, मतलब एक महिला सदस्य भी होता है, लेकिन कुल 10 सदस्य होते हैं, ये नहीं है। तो 1, 2, 3 बी जो है राइट आंसर होगा 11 का। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ें, चलिए। किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा किशोर न्याय बालकों की देखरेख आदर्श नियम 2016 यथा 2022 संशोधित 2022 के अंतर्गत बाल कल्याण समिति की देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को संबंध में निर्णय देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। ठीक है, राज्य के 27 जिलों में बाल कल्याण समिति गठित है। समिति में एक अध्यक्ष, 4 सदस्य, एक महिला सदस्य होता है। ठीक है, इस समिति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ठीक है द्वारा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियां प्राप्त है। किसको है जी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को, याद रखिएगा। अब देखिए बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य स्तरीय चयन समिति जो कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित
की जाती है, गठित है किसी परिस पर की जाती है। ठीक है, अगला चलिए, तो इस तरह से थोड़ा सा डिटेल भी देख लेंगे। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। सभी योजना, बाल विवाह योजना, मौसल योजना, इसको मैं एक डिटेल अलग से पढ़ा दूंगा आपको, ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में आए। चलिए अगला है बाल विवाह देखिए बाल विवाह प्रतिषेध है, ये प्रतिशत हो गया, प्रतिषेध अधिनियम पढ़ लीजिएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में इस राज्य में बाल विवाह को प्रतिषेध अधिसूचित किया गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। धारा 12, 13, 14 और 16। तो राइट आंसर है धारा 16 में किया गया है। ठीक है, 12 का डी जो है राइट आंसर है। चलिए, बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम। बाल विवाह की रोकथाम माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बाल विवाह की रोकथाम हेतु बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ 10 मार्च 2024 को किया गया है। ठीक है, कब किया गया? 10 मार्च 2024। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संबंधित विभागों के परामर्श से बाल विवाहों के प्रभावी रोकथाम हेतु रणनीति तैयार कर सभी संबंधित विभागों एवं कलेक्टरों को प्रेषित की गई है। याद रखिएगा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 16 में ये प्रावधानित किया गया है या अधिसूचित किया गया है बाल विवाह प्रतिषेध। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन वात्सल्य योजना के तहत इस राज्य के प्रत्येक जिले में किसकी अध्यक्षता में बाल कल्याण समिति गठित किए जाने का प्रावधान है? 13 का विधायक, जिलाध्यक्ष, कलेक्टर और महापौर। तो सही आंसर हो जाएगा कलेक्टर की अध्यक्षता में। ठीक है, सी जो है राइट आंसर है। समिति में बाल संरक्षण, विकास या कल्याण के लिए कार्यरत सभी शासकीय विभागों के प्रतिनिधि इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए ये भी हम करते चल रहे हैं। 13 का सी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालकों को प्रकरण के विचाराधीन रहने की अवधि में कहाँ रखा जाएगा? जिला जेल में, बाल संप्रेषण गृह में, शासकीय हॉस्टल में और केंद्रीय जेल में। तो सही आंसर होगा बाल संप्रेषण गृह में रखा जाता है। अगर विधि का उल्लंघन करने से अभिकथित कोई बालक का प्रकरण विचाराधीन है तब की स्थिति में बाल संप्रेषण गृह में विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित बालकों के प्रकरण के विचाराधीन रहने की अवधि में किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर, किसके आदेश पर रखा जाएगा? किशोर न्याय बोर्ड, ये याद रखिएगा, किसके आदेश पर रखा जाएगा जी? किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर बाल संप्रेषण गृह में रखा जाएगा। ठीक है, तो 14 का बी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 16 से 18 वर्ष आयु के बालकों का जघन्य अपराध के मामले में किसके आदेश पर उसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा? व्यवहारिक न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड, विकासखंड दंडाधिकारी और विकासखंड अनुविभागीय अधिकारी। तो ये किसके न्याय पर? किशोर न्याय बोर्ड के जो है आदेश पर 16 से 18 आयु का जो बालक है जो जघन्य अपराध के मामले में आदेश करेगा, तो कौन करेगा? किशोर न्याय बोर्ड। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है, क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर किए होंगे, जो पेपर बैठे हैं, उनको पता चल रहा होगा हमारे क्वेश्चन के लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है, एग्जाम के लेवल का है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लाइक जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों, ताकि अन्य तक भी ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होंगे तो लाइव क्लास जल्द ही आयोजित भी किया जाएगा। चलिए, सुरक्षित स्थान, प्लेस ऑफ सेफ्टी, सुरक्षित स्थान में जघन्य अपराध के अभियुक्त 16 से 18 वर्ष की आयु तक बालकों या फिर 18 से 21 आयु तक के ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने 18 वर्ष की आयु होने के पूर्व अपराधित कार्य किया हो, उनके प्रकरणों के विचाराधीन होने की अवधि में या सिद्ध दोष पर बाल न्यायालय अथवा किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर रखा जाएगा। किसको? बाल न्यायालय, दूसरा किशोर न्याय बोर्ड, इनके आदेश पर रखा जाएगा। एज क्या बोला गया है? 16 से 18 वर्ष की आयु या फिर 18 से 21 वर्ष, मतलब 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले अगर वो अपराध कारित है तब की स्थिति में किसके आदेश पर? बाल न्यायालय और फिर किशोर बोर्ड के आदेश पर, किशोर न्याय बोर्ड। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालकों का जिनका अपराध नहीं पाया गया कहाँ रखा जाने का प्रावधान है? सामान्य गृह, अवकाश गृह, बाल संप्रेषण गृह और विशेष गृह। तो बताइए, ये विशेष गृह में रखे जाएंगे। विशेष गृह में क्या है जी? विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालकों को जिनके बारे में यह पाया गया है कि उन्होंने अपराध किया है, किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर पुनर्वास हेतु विशेष गृह में रखा जाएगा। ठीक है, 16 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के तहत एक इकाई की क्षमता होती है। एक इकाई की क्या क्षमता होती है? 10 बच्चों की, 50 बच्चों की, 80 बच्चों की और 16 बच्चों की। तो सही आंसर है 10 बच्चों की। अब आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन होगा। उससे पहले विशिष्ट दत्तक ग्रहण अधिनियम अभिकरण देख लेते हैं। इसमें अनाथ, परित्यक्त तथा अभ्यर्पित बच्चे 6 वर्ष से कम आयु के देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के बाल कल्याण समिति के आदेश पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण में संरक्षण प्रदान किया जाता है। उन बच्चों के लिए दत्तक ग्रहण की कार्यवाही विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा की जाती है। एक इकाई की क्षमता 10 बच्चों की होती है। ओके, क्लियर हो गया। अगला है किशोर न्याय बोर्ड, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष कौन होता है? हॉस्टल अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य कार्यपालन या फिर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो देखिए, किशोर न्याय बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, तो डी जो है राइट आंसर होगा। क्लियर है। आज का क्वेश्चन का लेवल आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि बहुत ही सुंदर क्वेश्चन का लेवल मैं ही सेट किया हूं, लेकिन ये आपके एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जल्द इसके बाद आएगा। कंटिन्यू योजनाओं पर आधारित जो व्यापम पूछा है, चाहे कोई भी एग्जाम में पूछा रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बिल्कुल किया करें। और ये जो हमारे द्वारा क्वेश्चन आपको मॉडल सेट के रूप में कराया जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके बताएं अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैं योजना को पूरा डिटेल भी पढ़ाऊंगा आपको। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो बिल्कुल दोस्तों आप अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को